आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या हो? अच्छे पुरुषार्थियों के उनकी निशानी क्या हो? श्रीमत पर चले और बाबा की याद में रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे। अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या हो? सर्विस से बोलोगे, सर्विस से बोलो, रेड चार्ट रखेंगे। उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा मासूम है। क्योंकि वही एक सच्चा मासूम है। बाकी सब उनके आशिक है। बाकी सब उनके आशिक। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ नए व पुराने बच्चों ने तो समझा नहीं? तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा है ऊंच से ऊंचा, ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की तो बात है ना, और धर्म से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्कर तुम भारतवासियों के लिए है। पहले तुम भी बाबा ने कहा, पहले तुम भारतवासी आए हो। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धी आदि 84 जन्म लेते नहीं, भारतवासी ही तो लेते। भारत ही अविनाशी खंड है, यह का विनाश नहीं होता है और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा है, अविनाशी है ना। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते, फिर भारतवासी भी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा परम अपार है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है, परंतु सच्ची गीता की अभी तुम्हें बाप राजयुग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, राज्य भी नहीं है, तो योग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है, यह भूल भी ड्रामा में। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले गीता होगी। अभी तो गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने का है।
बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होता है। इस समय तो अनेक गुरु है, भक्ति सिखलाने वाले, सदगति देने वाला एक तो रूहानी बाप है जिसकी अपरम अपार महिमा है। उससे ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल गए हैं, जो कहते वो अंतर्यामी है। भगवान के लिए क्या कहते? अंतर्यामी। सबके अंदर को जानता है। बाप कहते बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। मैं बाकी अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में, और एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया का नया बनाना है। मनुष्यों को यह पता नहीं कि जो नई दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान, फिर युवा, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वो जाकर शरीर छोड़कर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंचा शिव बाबा है। कहते ब्रह्मा देवताए नमो, विष्णु देवताए नमो, शंकर देवताए नमो, शिव परमात्माए नमो। तो वह ऊंच हुआ ना, वो है रचयिता। गाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। तो बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, वो भी बैठकर बाबा समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई जानी जाननहार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। यह तो जैसे गुड़ियों की पूजा होती। कोलकाता में कितना अच्छा दुर्गा पूजा बनाते हैं, कितना उसको मेहनत करके बनाते, फिर खिलाते पिलाते, फिर डूब जाता, और डूबा नहीं तो पैर से उसको डुबाते दबा दबा के। तो बाबा ने कहा कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर फिर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा मोस्ट विलेवेड है। बाप कहते मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर उसको तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते और शाम को तोड़ देते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की पूजा है। मनुष्य गाते भी आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कहते मैं तो हूँ सदैव पूज्य, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में अल्प काल का सुख, जिसको सन्यासी काक विष्टा के समान सुख कहते हैं। सन्यासी घरवार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास। हठ योगी है ना, भगवान को तो जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तो भगवान है नहीं। भगवान तो एक ही है, निराकार शिव, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं का रहने का स्थान। वो ब्रह्मांड स्वीट होम है।
वहां से हम आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों की है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में बने रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा मासूक के हैं। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, क्योंकि है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी है। पीछे आई सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा। अब बाबा समझाते आत्मा सु परमात्मा कैसे हो सकता है, अर्थ तो रॉन्ग है ना। अब बाबा ने समझाया है हम सो का अर्थ ये, हम आत्मा सतयुग में देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनी, और फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम सो देवता बनने के लिए। यह यथार्थ अर्थ है। बाबा समझाते हैं वो यथार्थ अर्थ यह है, बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते मनुष्य रावण की मत पर चल, कितने झूठे बन गए। इसीलिए कहावत है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार। तो बाबा ने कहा यहाँ फिर सच का नाम नहीं है, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है देवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए तो दैत्य हुआ ना। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं है तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात ही नहीं है। तुम हो गोल्ड स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो वो टीचर भी हुआ। फिर बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते तो सतगुरु भी हुआ। बाप टीचर गुरु तीनों हो गया ना। उनके तुम बच्चे बने हो, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी है, तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो बाबा ने कहा ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते। मधुबन बाबा ज्ञान सागर, क्योंकि वहां से हम क्या करते बादल भरकर फिर आकर वर्षाते हो। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन कोई भी बनता नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। झरने में भी पानी को बहुत महत्व देते हैं। झरना में जो पानी है उसको बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते बच्चे अभी तुमको पावन बनाने आया हूँ, यह एक जन्म मुझे तो याद करो। बाबा पावन बना रहा है। बाबा ने कहा सच्चा सोना बना रहा है। तो बाबा ने कहा मुझे तो याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सकते याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिबाबा शिबाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी।
भक्ति में जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, अगर उनका साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वो सब अल्पकाल के लिए साक्षात्कार हुआ, उससे खुशी हो जाती है। और बाबा जो याद से प्राप्ति कराता है वो थोड़ा होता है, और साक्षात्कार अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए। भक्ति से नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, अब सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु राजनी माता जी है, अभी सब तमो प्रधान बनेंगे कौन? हाँ, सतो प्रधान कौन बनेंगे? सुंदरलाल भाई वो नहीं बता रहे, आप ही बताओ। हाँ, तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनेंगे जो बाप की याद में रहेंगे। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे, वही आकर बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम होगी तो ज्ञान पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चलकर अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, देवी गुण भी धारण करनी चाहिए, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पति दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई गई है। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो। करते हो? अभी जो याद रखा था, रेस रखा था, कितना किया है? जनवरी मास में 18 जनवरी खास महत्वपूर्ण होता है, तो कितना घंटा किया? तो बाबा ने कहा है मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की कलाएं पड़ती, तो कलाएं कम होती जाती। अब कोई कला नहीं। जब ऐसी हालत हो जाती तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्ट्रेस हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? पाठधारी है। पर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते सभी कितना बेसमझ बन गए। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसे बनाता हूँ, फिर रावण आकर कौड़ी जैसे बनाते हैं। अब तो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। सबको मच्छर सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम भी के यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण ये भी समझते नहीं कि इतने सब बी के हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्र में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। अब भारत को स्वर्ग बना रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, या माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान सागर से बादल भरकर ज्ञान वर्षा करनी है। ज्ञान सागर से बादल भरकर ज्ञान वर्षा करनी है।
जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरा, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और देवी गुण धारण करनी है। बस में सुधीर भाई के साथ जीना बहन भी जाएगी, क्योंकि हम दोनों बहन तो मधुबन से होके आए ना। हम उसको बोला तुम जाओ, क्योंकि मेरी थोड़ी दिक्कत है टांगों में, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। फिर गुरुवार भी है, वो आएगी, बहुत सारे काम है हमें, इसलिए सुधीर भाई जाएंगे तो जीना बहन भी साथ जाएगी। तो जो भी दिन में सवेरे, जो भी शाम को जाने वाले, वो जो भी जिसको दोनों में से कोई भी मिले, इनको पैसा जमा करो, लिफाफा में बना के उनको हमने वहाँ देना है, नाम सेंटर का लिख के, भूला हुआ ना सबको। दूसरा है श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और देवी गुण धारण करनी है। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन सर्व संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता तो है ना सब में, अभी तो भगवान की बने। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहन। हर एक में विशेष, बाबा ने ऐसा किसको अपना नहीं बनाया है, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे, माना विशेषता की चश्मा पहन लो तो विशेषता ही दिखाई दे, दूसरा कुछ ना दिखाई दे। जैसा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल भी दिखाई देता है क्या? जैसा लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मा द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन जाएंगे। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, एकाग्रता और दृढ़ता ही से सफलता की चाबी है। एकाग्रता और दृढ़ता ही से सफलता की चाबी है। जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता के साथ सफलता समाई हुई है। दृढ़ता की निशानी सफलता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज है 25 तारीख। आज का सोमान है, मैं अशरीर तपस्वी आत्मा हूँ। चिंतन है, अपने अशरीर तपस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, किन बातों का अटेंशन रखें। योग अभ्यास से मैं अशरीर तपस्वी आत्मा हूँ। मेरे यादगार तपस्वी स्वरूप का भक्त लोग
मंदिर में विशेष गायन और पूजन कर रही हूँ। मैं तपस्वी आत्मा अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार से तमो प्रधान को समाप्त कर रहा हूँ।